dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our science book by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 2. So my dear kids, today we are going to start chapter number 1, and the name of our chapter is Types of Plant. इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. So before we start the chapter, first we have to do one activity. Look at the plant shown in the picture below. देखिए नीचे बहुत सारे प्लांट्स दिए हुए हैं एक पिक्चर में. Are they of the same shapes and size? क्या ये सभी प्लांट्स सेम शेप्स और सेम साइज के हैं? तो आपको इसका आंसर अपनी सब्जेक्ट टीचर को बताना है. We see different kinds of plants around us. हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. तो सभी प्लांट्स के शेप्स और साइजेस कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं. They are of different shapes, sizes and colors. उनके कलर्स भी क्या होते हैं? अलग होते हैं. इस पिक्चर में ही देख लीजिए, कुछ प्लांट्स कैसे हैं, कुछ कैसे हैं. तो क्या है ये? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं. Now we will learn types of plants. तो चलिए अब हम different types of plants पढ़ते हैं. On the basis of their sizes, we can divide plant into many groups. Plants के sizes के बेस पर हमने plants को different groups में बांटा है. Big, tall plants are called trees. जो बड़े और लंबे plants होते हैं उनको trees कहते हैं. Smaller plants को हम shrubs कहते हैं, बुशेस कहते हैं. स्टिल स्मॉलर प्लांट्स को, और जो उससे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ग्रासेस कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं और क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं. सबसे पहले हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम वृक्ष कहते हैं. ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स. ट्रीज कैसे होते हैं? बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं. ट्रीज हैव अ थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्रीज की हार्ड और वुडी स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं. इट हेल्प द ट्री टू स्टैंड अपराइट. और जो उसकी स्टेम होती है, ट्रंक जो होता है, वो पेड़ को सीधा खड़ा रहने में उसकी मदद करता है. हायर अप द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस दैट बेयर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. और जैसे जैसे तना बढ़ता है पेड़ का, वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है. उसकी क्या बन जाती है? शाखाएं बन जाती हैं और उन शाखाओं पे पत्ते, फूल और फल लगते हैं. Some trees have branches and some other have no branches. कुछ ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और कुछ ट्रीज की ब्रांचेस नहीं होती. गुलमोहर, एप्पल ट्री, बैनियन ट्री, नीम एंड अशोका आर सम ट्रीज. तो देखिए गुलमोहर, एप्पल, बैनियन और नीम, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं. आप पिक्चर में देखिए, ट्री है, ट्रंक जा रही है, उसके बाद उसकी क्या निकल आई? बहुत सारी शाखाएं, जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं. और पूरा पेड़ किससे ढका हुआ है? हरी पत्तियों से ढका होता है. इस तरह के पेड़ बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं. Now I will tell you one info bit. The oldest tree in India is 450 years old. Gained banyan tree at Adyar in Chennai. चेन्नई में एक ऐसा ट्री है, बैनियन ट्री, जो कितने साल पुराना है? 450 इयर्स पुराना है. नाउ वी विल लर्न अबाउट shrubs. Shrubs और bushes are the plants smaller than the trees. Shrubs वो प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज से छोटे होते हैं. They have many thin woody stems rising from the ground. और इस तरह के पेड़ों की जमीन से ही क्या निकलती हैं? पतली पतली स्टेम्स निकलती हैं. They also live for many years. ये भी बहुत सालों तक के लिए जीवित रहते हैं. Cotton plant, henna and hibiscus are examples of shrubs. तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं shrubs के. कॉटन का पेड़, हिना, हिबिस्कस, ये सब क्या है? shrubs हैं. Now we will learn about herbs. अब हम herbs के बारे में पढ़ेंगे. herbs क्या है? स्मॉल लीफी प्लांट होते हैं. कैसे होते हैं? ये बहुत नाजुक होते हैं. इनका जो तना होता है वो बहुत पतला होता है और मोस्ट ऑफ द हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ ही शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहते हैं. दे फ्लावर वंस एंड देन डाई.
एक ही बार उन पर फूल आता है और फिर वो मर जाते हैं। फ्लावर्स मेक द गार्डन्स कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। और गार्डन किससे कलरफुल और ब्यूटीफुल बनता है? रंग बिरंगे फूलों से। मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनच आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। आप सब ने अपने घरों में धनिया, पुदीना, पालक को देखा होगा। ये सब क्या है? सब्जियां हैं। और ये किस तरह की सब्जियां हैं? ये हर्ब्स हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन से पेड़ होते हैं? सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट्स की वीक स्टेम्स होती हैं जो अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनको खड़ा होने के लिए दूसरे पेड़ पौधों की या अन्य किसी वस्तु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट, फेंस, वॉल, स्टिक्स एक्सेट्रा फॉर सपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया इनको स्टिक, वॉल या अदर प्लांट्स की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? सीधा बढ़ने के लिए। These are called climbers। तो इस तरह के पेड़ों को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट, बिटर गॉर्ड, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन आर सम क्लाइंबर्स। बिटर ग्राउंड मतलब करेले की बेल, मनी प्लांट मटर की बेल और अंगूर की बेल, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स है किसके? क्लाइंबर्स के। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्रीपर्स। अब हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रीपर्स कौन से पेड़ होते हैं? क्रीपर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम्स। क्रीपर्स भी वही प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। और ये ग्राउंड पर मतलब जमीन पर ही फैलते हैं। पम्पकिन, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन आर सम क्रीपर्स। पम्पकिन, वाटरमेलन और मस्कमेलन ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? क्रीपर्स के। नाउ वी विल लर्न अबाउट थ्रोनी प्लांट्स। उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कांटे होते हैं। थ्रोनी प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल वाटर। कांटेदार पेड़ पौधे वहीं उगते हैं जहां पर पानी की मात्रा कम होती है। थ्रोन सेव प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। और जो पेड़ों के कांटे होते हैं वो उनको किससे सुरक्षित रखते हैं? एनिमल्स से सुरक्षित रखते हैं। वी शुड नॉट टच थ्रोनी प्लांट। हमें कांटेदार पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। कैक्टस, बबूल, कीकर आर सम थ्रोनी प्लांट्स। नाउ आई विल टेल यू वन इन्फो बिट। थ्रोनी प्लांट्स जनरली ग्रो इन अ डेजर्ट। कांटेदार पेड़ अधिकतर कहां पर उगते हैं? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में। सो माय डियर किड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर एंड सम अदर फ्लोट ऑन इट। कुछ पेड़ पौधे पानी के अंदर उगते हैं और कुछ पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट मतलब तैरते हैं। लोटस, वाटर हिनैक्स ग्रो इन वाटर। लोटस कमल का फूल पानी में खिलता है। मोस्ट वाटर प्लांट्स आर हर्ब्स। और अधिकतर वाटर प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। नाउ टाइम टू डू सम चेक पॉइंट्स। नेम द फॉलोइंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। बड़े और मजबूत पेड़ पौधे जिनकी वुडी स्टेम होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम। छोटे प्लांट्स और जिनकी वुडी स्टेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम shrubs कहते हैं। So my dear kids, this checkpoint you have to do by yourself. Now we will learn plants are important. हम सबके लिए plants important है। वो क्यों important है? चलिए वो अब हम पढ़ेंगे। Plants are useful to us in many ways. They give us food, medicine, paper, fibers and many other things. प्लांट्स हम सबके लिए बहुत यूजफुल है। हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमें भोजन मिलता है, दवाइयाँ, कपड़े, ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और पेड़ क्या करते हैं? हवा को साफ और क्लीन रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। प्लांट्स विद कलरफुल फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग लुक्स ब्यूटीफुल।
और जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं जिन पर फूल लगते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण को सुरक्षित रखते हैं, अच्छा रखते हैं और रंगीन रखते हैं। ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। तो पेड़ क्या है, उनका घर है। इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द वर्ल्ड विदाउट प्लांट। और इस दुनिया में पेड़ पौधों के बिना रहना संभव नहीं है। वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स अराउंड अस बाय वाटरिंग देम। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को उगाना चाहिए। लॉट्स ऑफ ट्री आर कट टू मेक पेपर। अधिकतर पेड़ों को काटा जा रहा है, किस लिए, पेपर बनाने के लिए। वी कैन सेव ट्री बाय नॉट वेस्टिंग पेपर। हम पेड़ों को सुरक्षित और कैसे रख सकते हैं, अगर हम कागज का कम से कम उपयोग करें, कागज को कम से कम वेस्ट करें, तो उसके जरिए भी हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों के भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। A plant has many parts such as root, stem, leaf, flower and fruits. तो पेड़ों का तना होता है, पत्ते होते हैं, जड़ होता है, फूल और क्या होते हैं, फल। सबसे पहले हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ कहते हैं पत्तियों को। फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं, पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं। ये कैसे रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। नेक्स्ट है रूट। रूट कहते हैं जड़ को। पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ वो हिस्सा है पेड़ का जो जमीन के अंदर उगता है। ये पेड़ को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। और रूट का कार्य होता है सॉइल में से पानी और अन्य खनिज उपकरण लेकर पेड़ पौधों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर कहते हैं फूल को, पेड़ का सबसे सुंदर भाग जिसे हम फूल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। पार्ट दैट हैज सीड इनसाइड इट। फ्रूट फल, वो पार्ट जिसके अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम कहते हैं तने को। ये पेड़ का वो भाग है जो जमीन के ऊपर उगता है और ये पेड़ को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। और स्टेम से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं जिस पर फल फूल लगते हैं। नाउ समिंग अप, प्लांट दैट ग्रो अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। The hard stem of a tree is called trunk. Shrubs are small plants with woody stems. Small plants with soft stems are called herbs. Plants are green friends. My dear kids, now time to do some exercises. So first we will do exercise A. Darken the correct circle in the given OMR sheet. अब देखिए कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है, जो सही आंसर है तो उस नंबर के सर्कल को आपको डार्क करना है दी गई OMR शीट में। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग मेक द गार्डन कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। टाइल्स, सॉइल्स और फ्लावर्स। तो इनमें से कौन है जो गार्डन को सुंदर और रंग बिरंगा बनाता है, तो सही आंसर है फ्लावर्स। नेक्स्ट, पी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मटर का जो पेड़ है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ट्रीज, हर्ब्स या क्लाइंबर। तो सही आंसर है क्लाइंबर्स। नंबर 3, इट इज अ वेरी बिग प्लांट विद अ हार्ड ट्रंक। हर्ब, श्रब्स और ट्री, इनमें से कौन सा वो प्लांट है जो बहुत बड़ा होता है और जिसकी क्या होती है, हार्ड ट्रंक होती है। तो सही वर्ड है, सही आंसर है ट्रीज। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज B. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको क्या करना है,
फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनना है और ब्लैंक को फिल करना है। चलिए करते हैं। नंबर 1, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड। बहुत बड़े प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जब मैंने बॉक्स में देखा तो मुझे सही वर्ड मिला ट्रीज, तो मैं यहां लिखूंगी ट्रीज। नंबर 2, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड डैश प्लांट्स। वो पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? तो सही वर्ड है एक्वेटिक, तो मैं यहां लिखूंगी AQUATIC, एक्वेटिक। आगे बढ़ते हैं। डैश हैव वीक स्टेम्स। तो कौन से वो प्लांट्स हैं जिनकी वीक स्टेम्स होती है? तो सही वर्ड मिला मुझे क्लाइंबर्स, तो मैं यहां लिखूंगी क्लाइंबर्स। नंबर 4, डैश मेक आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल। कौन हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाता है? तो लास्ट वर्ड मेरे पास बचा फ्लावर्स, तो मैं यहां पे लिखूंगी फ्लावर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर C, join the name of the plant to the word which show what kind of plant it is। अब आपको क्या करना है? 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम में पेड़ों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रकार लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? पेड़ों के नाम को उनके सही काइंड, मतलब वो किस तरह के पौधे हैं, उनसे मैच करना है। सबसे पहला है ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। वो शर्ब्स है, क्लाइंबर है, हर्ब है या ट्री है? तो सही वर्ड है क्लाइंबर्स। नंबर 2, नीम। नीम क्या है? नीम एक ट्री है। रोज, रोज एक शर्ब है और स्पिनच हर्ब है। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.